यूट्यूब के सभी ज्योतिष दर्शकों को संजय सनम का सादर अभिनंदन। दोस्तों, आज ज्योतिष पर बात करने का मन है, लेकिन मैं ज्योतिष के पहलुओं मतलब हॉरोस्कोप और किस तरह से जो चीज़ें होती है, प्रेडिक्शंस, उन पर बात करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो मेरी बात यह है कि ज्योतिष के जो तौर तरीके हैं, मैं उन पर बात करूँगा। आप जानते हैं कि ज्योतिष की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, वैदिक, पराशर, केपी, नाड़ी और भी बहुत सारी, सब अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं। हम सबका सम्मान करते हैं क्योंकि सबका बेस एक है। बेस एक का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सब 9 ग्रहों से, 12 राशियों से, 27 नक्षत्रों को लेकर के चल रही है। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम हमारे माहौल में भी हम देखते हैं कि मजहब लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन रब सबका एक है, आकाश एक है, जमीन एक है। तो ये जो जमीनी जो चीजें हैं वो एक है। परंपराएं, पद्धतियां अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। उन पर मेरा कोई वो नहीं है कि ये पद्धति ऐसी है, वो पद्धति ऐसी है। सारी पद्धतियां अच्छी है। जो पथिक जिस पद्धति पर आगे बढ़ रहे हैं, वो उस पद्धति में और आगे बढ़ते हुए अपने अच्छे परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। मैं उन सबका सम्मान करता हूँ, उन सबको सलाम करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसका मकसद ये है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, और ज्योतिष की अगर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो जब ज्योतिषज्ञ के पास कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आता है और वो उसके आने वाले कल के लिए बताता है, तब उसकी स्थिति उस वक्त ईश्वर के एक दूत के रूप में होती है। बिल्कुल उसी तरह से देख लीजिए जैसे डॉक्टर्स होते हैं कि जब शरीर में हम अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं और डॉक्टर्स उसका निराकरण करता है, उसका समाधान करता है, डायग्नोसिस करता है, इलाज करता है, दवाइयाँ वगैरह देता है। कई बार हम देखते हैं कि जब बहुत गंभीरतम चीजें होती है, उस वक्त हम सब कुछ ऐसा लगता है कि हमने डॉक्टर्स के हाथ में छोड़ दिया है। हमको लगता है डॉक्टर्स उस वक्त एक भगवान का रूप होता है। हमें लगता है कि ईश्वर जो कुछ भी करेगा उसके निमित्त, उसके माध्यम से करेगा। तो वहां पर डॉक्टर भगवान का रूप होता है। कुछ इसी प्रकार से ज्योतिष और ज्योतिष को करने वाला वो भी भगवान के दूत के समान होता है। मैं जिस मुद्दे पर आना चाहता हूँ वो मुद्दा ये है कि प्रोफेशन, व्यापार, ये गलत नहीं है। एक डॉक्टर जब पढ़ता है, मेहनत करता है, अपने परिवार का, अपने पिता का बहुत बड़ा रुपया खर्च करके जब डॉक्टरी पेशे में आता है, तो निश्चित रूप से उसका भी परिवार होता है, उसको भी कमाने की, अपने परिवार के भरण पोषण की, सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की उसकी भी अपनी इच्छा होती है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स के इस पेशे में एक मानवीयता का जो जज्बा होता है, वो एक नैतिक दायित्व होता है, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के पेशे में जो भी ज्योतिष परामर्शक का काम करते हैं, उनके पास भी एक नैतिक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही होती है कि उनके पास जब कोई व्यक्ति आता है, उनके चरणों को स्पर्श करता है और बड़ी बड़ी तमन्ना के साथ, बड़ी अपेक्षा के साथ अपना कल पूछने के लिए आता है, और अगर उस कल में अगर कोई समस्या हो तो वो उसका समाधान पाने के, उसके निराकरण के साधन, सुझाव मांगने के लिए आता है। उस वक्त मेरा सवाल यही से शुरू होता है कि उस वक्त ज्योतिष के पथ पर चलने वाले हमारे सभी ज्योतिष मित्र, ज्योतिष परामर्शक, उनका दायित्व, हम सबका दायित्व क्या बनता है, हमको इस पर विचार करना होगा। आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ज्योतिष के नाम पर एक तरह का शोषण हो रहा है, एक तरह का उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरह से मेडिकल में कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जानबूझ करके जो पेशेंट्स आते हैं उनको जानबूझ करके टेस्टिंग लिखते हैं और
बेवजह के ऑपरेशन, चीरा, कटाई, वो सब चीजें होती है। तो ये जो परेशानियां हम उनको देते हैं जो एक तरह से पहले से निराश होकर के आते हैं। कुछ इसी तरह ज्योतिष के क्षेत्र में आदमी आता है, परेशानी से परेशान होकर के आता है, और उसके बाद अगर हम अपनी विद्या से उसको और ज्यादा संशय में डाल दें, उसको जानबूझ करके नकारात्मक परिणाम बताएं, उसको डर दिखाएं, उसके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा करें और उसको मजबूर करें कि वो तरह तरह के उपाय उपचार करे और हमको पैसा देकर के जाए, तो मित्रों ये ज्योतिष विद्या के लिए एक अभिशाप है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मेडिकल साइंस में अगर एक डॉक्टर्स अपनी नैतिकता, अपनी जवाबदेही को भूल करके सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आमदनी का स्रोत जुटाने के लिए अगर कोई पीड़ित, कोई गंभीर समस्या, आक्रांत रोग से पीड़ित व्यक्ति का शोषण करता है, तब वो भी डॉक्टरी के पैसे के साथ न्याय नहीं कर रहा होता, वो इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। कुछ इसी तरह ज्योतिष के पथ पर, जो कि भगवान का दिया हुआ, डिवाइन का दिया हुआ एक पथ है और इसे विज्ञान है, और इस विज्ञान में हम निश्चित रूप से बहुत मेहनत करते हैं, हम अपडेट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे पास अगर कोई आए, हम जानते हैं कि ज्योतिष के पास कौन जाएगा? जो परेशान है वो जाएगा। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो रोगी है वो जाएगा। भला चंगा आदमी न तो डॉक्टर के पास जाएगा न ज्योतिष के पास आएगा। तो ये एकदम अंडरस्टूड बात है कि सब जानते हैं। उसके बाद उसकी परेशानी को जानबूझ करके बढ़ाने की हम लोगों के द्वारा अगर कोई कोशिश होती है, तो मुझे लगता है हम ज्योतिष विद्या के साथ न्याय नहीं कर रहे होते। हम तंत्र मंत्र ताबीज टोटके, मैं ये नहीं कहता कि झूठे हैं, मैं नहीं कहता, हर प्रक्रिया का अपना विज्ञान है, उसकी अपनी गणित है, उसके अपने प्रकल्प हैं, सही हो सकते हैं, सही होते हैं, लेकिन जानबूझ करके उन पर लाना और उनके माध्यम से पैसा ऐंठना, हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं कि अगर हम अपनी फीस अगर कुछ बढ़ा करके भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारी फीस है, वो प्रोफेशनली बात है। लेकिन उस फीस के बाद अगर हम उसको और मजबूत करते हैं, मुझे लगता है हम तब बात कर रहे होते हैं। और हमें सोचना चाहिए, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे माहौल में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसकी निंदा की जाए, उसे समझाया जाए, न समझने पर उसकी निंदा की जाए, उसका बहिष्कार किया जाए, क्योंकि मानवीयता के साथ अगर हम न्याय नहीं कर पाते तो ज्योतिष में जो एक डिवाइन की प्रोसेस है, जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति इंट्यूशन के माध्यम से जो एक ज्योतिष परामर्शक को कहीं न कहीं मिल रही होती है उसके इष्ट के द्वारा, मुझे लगता है वो फिर बाधित होती है, और फिर हम वो यश, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान के भागीदार नहीं बनते। हर क्षेत्र सिर्फ आमदनी का क्षेत्र नहीं है। ज्योतिष और डॉक्टर, मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल डॉक्टर यहाँ वो भगवान के समान लगता है, और ज्योतिष में भी ज्योतिष परामर्शक भगवान के समान लगता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ज्योतिष का क्षेत्र मेडिकल के उस डॉक्टर से तब बड़ा लगता है जब मेडिकल का डॉक्टर रोग की डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर पाता, और उस वक्त एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष परामर्शक उस जातक की कुंडली का विवेचन करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ये बता देता है कि इस जातक को रोग इस अंग में है। एक डॉक्टर की जो मेडिकल साइंस की जो डायग्नोसिस है, वो एस्ट्रोलॉजी की साइंस जब बताती है, तो निश्चित रूप से हमें गर्व होता है। लेकिन हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी पद्धतियां कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे आचार नैतिक होने चाहिए, हमारे विचार में कहीं ना कहीं सेवा भावना होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो समर्थ नहीं है हमें अपनी फीस देने में, तो हमें उसकी सेवा भावना से
सेवा करनी चाहिए। और मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे मित्र ऐसा करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को एक इस धंधे के रूप में, ठगाई के धंधे के रूप में ले रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो ऐसा न करें, क्योंकि न सिर्फ ज्योतिष बदनाम हो रहा है, बल्कि उनके जीवन में पाप कर्म, अनैतिकता का बोझा भी बढ़ रहा है। कर्म का फल निश्चित है, ये विज्ञान ज्योतिष का कहता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं हमको उनका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा करते हैं तो दुआएं मिलेगी, बुरा करते हैं तो हाय लगेगी, और जब हाय लगती है तो वो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए मित्रों, ये कहते हुए कि जिंदगी में सांसें जितनी जरूरी है उतनी दुआएं भी जरूरी है। सांसें जीने के लिए जरूरी है, दुआएं कामयाबी के लिए, यश और प्रशंसा पाने के लिए, लोगों का एक स्नेह पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। आइए हम उस पथ पर चलें, उस संकल्प के साथ चलें कि ज्योतिष की विद्या के साथ हम अगर इस विद्या को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका अनुकरण कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकली हम लोगों को परामर्श देने में अगर इसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी नैतिकता, हमारी एक सीमा रेखा, हमारी एक लक्ष्मण रेखा आमदनी के स्रोत में जरूर आती है। हमको वहां ध्यान रखना होगा, कहीं लोग, कहीं लालच नहीं। हमारा काम सही परामर्श, उचित फीस वो लेकर के हम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि उनकी दुआएं जो मिलेगी वो हमारे यश, हमारे परिवार की समृद्धि में बढ़ोतरी करेगी। मैं आज के इस वीडियो में मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस पेशे में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वो एक इंसानियत का ऐसा पेशा है कि जहाँ आप लोगों के लिए फरिश्ते जैसे होते हो, और फरिश्ते को क्या करना चाहिए वो आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है। जरूरी है कि कहीं आप लोगों के दिलों में जगह बनाएं, कहीं आप नाम बनाएं, ऐसा नाम बनाएं कि लोग ये सोचे कि अगर ये केस अमुक डॉक्टर के हाथ में आ गया तो वो सफल है, वो जातक सकुशल लौट करके आएगा। और ऐसी यश गाथा जिस डॉक्टर की बन जाती है, फिर उसे दुनिया में और क्या चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स को भी और नक्षत्र साइंस के डॉक्टर्स को भी, ये दोनों क्षेत्र इंसानियत के वो क्षेत्र हैं जहां कुछ लक्ष्य, कुछ ऐसी विशेष बातें उनके साथ लागू होती है। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते उनको समझाना चाहिए। समझाने से भी नहीं समझते तो फिर जो दूसरे उपाय होते हैं उनका आविष्कार करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। पैसा कमाते हैं,